अगर तुम्हें सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, अधिक धन चाहिए, तो मेहनत भी अधिक करना होगा। जिसे कहते हैं ना कि खूब परिश्रम करना होगा, खटना होगा, अपने आप को झुलसाना होगा, तो ये तो करना होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे व्यापार के 2 और लोग जुड़े और हमेशा आए जाएं तुम्हारे स्वभाव की वजह से और तुम्हारे अच्छे सामान की वजह से, तो तुम्हें सामान खरीदते वक्त चुन चुन कर अच्छे सामान लाने होंगे। तुम्हें ग्राहक बनाते वक्त किसी की कोई बात पसंद नहीं भी आए, फिर भी अच्छे शब्दों में उसे हाँ या ना कहते हुए, जब थक भी जाओ, मन ना भी करे, तब भी बात करना होगा, रिश्ते बनाने होंगे। कोई भी चीज़ आसानी से किसी को नहीं मिलती। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि अरे उसे तो बस ऐसे ही किस्मत से मिल गई, तो ये समझो कि उसने इस जन्म नहीं तो पहले के जन्मों में खूब मेहनत की होगी। बल्कि वो तो उसका दुर्भाग्य रहा होगा कि बेचारे ने पिछले जन्म में मेहनत की होगी और वहाँ उसके साथ उतना न्याय नहीं हो पाया, उसे उसके कर्मों का फल वहाँ नहीं मिल पाया और उसे फिर से इस जन्म में उसे लेना पड़ रहा है। मोक्ष नहीं मिला, उसे आना पड़ा उसे। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए अभी ही खूब मेहनत करो। पता है क्या, कोई चीज़ हाथों में नहीं लिखी हो सकती, रेखाओं में नहीं हो सकती, किस्मत में नहीं हो सकती, लेकिन जब ज़िद बहुत ज़्यादा हो जाए ना, जब ज़िद से भी एक सीढ़ी ऊपर उठकर विश्वास हो जाए कि मुझे मिलेगा, मुझे नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा, जब यहाँ तक पहुँच जाओ ना, एकदम विश्वास में, पूर्णतः विश्वास में, तब सब कुछ मिलेगा। किस्मत में जो नहीं लिखा है वो भी मिलेगा। और उसके बाद तो देखोगे कि सारी कुंडली, सारे ग्रह नक्षत्र, सारी बातें जो थी, सबसे उल्टा कैसा हो रहा है। तो कोई भी चीज़, कोई भी खतरा, कोई भी परेशानी को बदलना है ना, तो मेहनत करके और सच्ची भक्ति करके बदली जा सकती है। और ये बहुत सरल रास्ता है, बस लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि कोई इन चीज़ों में ध्यान नहीं लगा पाता। बाकी इधर उधर जितनी करा लो, सब कर लेंगे। अच्छा, एक बात और कहूँ मैं तुमसे, आज के वक्त में ना नए नए व्यंजनों का आविष्कार होते जा रहा है। उन पुराने व्यंजनों से बनकर, उनके मिश्रण से बनकर, पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है ना कि जब तुमने खाया और तुम्हें कोई चीज़ बेकार लगी, अच्छी नहीं लगी, बल्कि तुम्हें इस चीज़ का एहसास हुआ था, ये अभी ना 1 हफ्ते पहले की बात है कि तुमने किसी के डब्बे से कुछ खाया था और पहला निवाला लेते ही तुम्हें एहसास हुआ कि ये तो ख़राब है, ये तो ख़राब हो चुका है। तो जब ऐसा एहसास हुआ था तुम्हें तुरंत, तो फिर तुमने क्यों जो है वो दूसरा निवाला लिया? तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। और वैसे भी खिलाने वाले तुम्हें कोई पौष्टिक आहार तो खिलाते नहीं हैं, हर वैसी चीज़ खिलाते हैं जो बनाना तो आसान है, खाना भी आसान है और उसे खाकर बीमार पड़ना भी आसान है। एक तो वो खाते हो और वो भी ख़राब सा, बदबू दे रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो, फिर भी खाना है क्योंकि बस वो स्वादिष्ट व्यंजनों की श्रेणी में आता है। इसलिए तो ये कितनी गलत बात है, कितना गलत हुआ तुम्हारे तरफ से। ऐसा मत करना आगे से। और वैसे भी ना, किसी के भी डब्बे से उठा कर खा लेते हो, उस आदत से अब थोड़ा बचो। अब बस अपने डब्बे से खाया करो, किसी के भी डब्बे से उठाकर कैसे भी हाथ लगाकर मत खाया करो। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे दिन शनिवार हो, रविवार हो, चाहे कोई दिन भी क्यों ना हो, तुम्हें जो भी बताया गया हो कि ये दिन भारी पड़ेगा, ये दिन आसान पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं, सब अच्छा होगा, याद रखना। और तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा भेज रहा है जो हालांकि तुम्हें काम बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन प्रेम से भेजा जा रहा है, तोहफ़ा ले लेना, रख लेना। और फिर मैं वो तोहफ़ा दरअसल तुम्हें भिजवा इसलिए रहा हूँ कि कोई उचित व्यक्ति को तुम वो तोहफ़ा भेंट कर पाओ, तुम्हें कुछ लेना नहीं पड़ेगा। तो ये किसी और के लिए ही एक तरह से तोहफ़ा है जो अभी से तुम्हारे पास आ रहा है, जिसकी तुम्हें ख़रीदारी नहीं करनी पड़ी। निःशुल्क तोहफ़ा तुम तक पहुँच गया है आगे बढ़ाने के लिए। वैसे किसी के तोहफ़े बढ़ाने नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने तुम्हें दे दिया, फिर वो चीज़ तुम्हारी हो गई और वो चीज़ पड़ी रहे, उससे तो बेहतर है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो उसका प्रयोग करे, है ना। तो प्रयोग करने देना। इसके लिए जो तोहफ़ा मिलेगा तुम्हारे काम का नहीं होगा, परंतु प्रेम से लेना। और फिर आगे जिसे ज़रूरत होगी, जिसके खास मौके आएंगे, मैं जहाँ कहूँगा वहाँ पे वो तोहफ़े देना।
ठीक है, और इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि मैं आदेश कर रहा हूँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। शिरडी आने के बारे में सोचोगे फिर ही जाकर आ भी पाओगे। मन बनाना शुरू कर दो।